एक दूसरे को कह रहे हैं कि आए तो थे इनका अपमान करने के लिए, इन लोगों ने तो हमें इतना शर्मिंदा कर दिया, जीते जी मर गए हम तो। दुर्योधन ने उसके बाद भी ये कहा, ये कितने भी भले बन जाएं लेकिन इनकी जमीन मैं नहीं दूंगा, लड़ाई से ही होगी बात। और दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। लेकिन जो युधिष्ठिर ने धरती आसमान और स्वर्ग को जीत लिया, वो इसी कारण, क्योंकि वो व्यक्ति हर जगह धर्म को ध्यान में रखता था। इसलिए कहा जाता है कि युधिष्ठिर धर्म का रूप लेकर धरती पर आया। जब नरक में उन्होंने आवाज सुनी कि यहां दुर्योधन है जो रो रहा है, तो दया के कारण ये वहां जाके खड़े हो गए। जैसे ही युधिष्ठिर सामने जाकर खड़े हुए तो पुण्यों का प्रभाव इतना था इनका कि इनके अंदर से सुगंध, ठंडी हवा, मतलब हवा इनको छूकर जाए और ठंडी हो, और नरक में बैठे हुए लोगों को जैसे ही वो हवा लगे तो उनको शांति आए, वो जो जलाए जा रहे थे। तो दुर्योधन आवाज देता है कि ये कहां से ठंडी हवा आई है, जहां से आई है थोड़ी देर के लिए चैन आया है, इस ठंडी हवा को थोड़ी देर के लिए खोल दो हमारे लिए। द्वारपाल ने कहा, एक धर्मात्मा व्यक्ति के शरीर से उसका धर्म, उसका पुण्य शांति दे रहा है, यह हवा ठंडी नहीं है, ये शांति बह रही है। पूछा कौन है यहां, तो बताया गया कि युधिष्ठिर आए हैं, जिसके शरीर से शांति, संतोष, चैन और पीड़ा दूर करने वाली तरंगे फैल रही हैं चारों तरफ। तो चीखता है, वो कहता है, भाई युधिष्ठिर एक बार सामने आके खड़े हो जाओ, मुझे नहीं पता था इस दुनिया में धर्म और पुण्य इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान के शरीर से उसकी तरंगे निकलती हैं और पापी लोगों के भी मन को शांति देती हैं। अगर मुझे यह पता होता मैं दुनिया में पाप कभी ना करता, मैं हमेशा भला करता। मुझे किसी ने ऐसे समझाया ही नहीं। युधिष्ठिर आगे बढ़े, द्वारपाल ने रोक दिया, आप नरक में नहीं खड़े हो सकते। इन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए खड़ा होना चाहता हूं, यहां जो तड़पते हुए लोग हैं उनको शांति देना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए वो वहां खड़े हो गए। द्वारपालों ने उनको कहा कि चलिए, आपका स्थान स्वर्ग का है, आप यहां नहीं खड़े हो सकते। जब ये चल पड़े तो उसके बाद आवाज आई, आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी कहिए, जिसने कहा कि युधिष्ठिर तुमने दया तो की, लेकिन थोड़ी देर के लिए गर्म हवा वाली, दर्द वाली जगह, नरक वाली जगह जाके जो खड़े हुए, इसलिए खड़े हुए कि तुम्हारे मुंह से भी एक बार दूसरों के कारण आधा सच और आधा झूठ निकला था। इस कारण तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए भले ही दया करने गए, पर थोड़ी देर के लिए नरक तो तुम्हें भी खड़ा होना पड़ गया, क्योंकि तुम्हारे मुंह से भी भले ही चालाकी से लोगों ने निकलवा दिया हो, लेकिन आधा सच और आधा झूठ निकला था। इसके कारण तुम भी थोड़ी देर के लिए भले ही दया करने गए, लेकिन नरक में तो खड़े हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति धर्म की शक्ति है। जब कोई धर्म वाला पुण्य आत्मा किसी घर में जन्म लेता है, उसकी 7 पीढ़ियों को तारता है वो। उसके आने के बाद उस घर का नक्शा ही बदल जाता है। बीमार थी मां, बीमार रहा करती थी और बच्चे को जन्म दिया तो बीमारी न जाने कहां गायब हो गई। पिता कर्जे में था, जब से बेटे ने जन्म लिया कर्जा धीरे धीरे दूर होने लग गया। अब तक पिता को कोई नहीं जानता था, बेटे के कारण पिता का नाम भी जाना जाने लग गया।
और ये पुण्य आत्मा जैसे बढ़ता चला गया, उसने कुल का ही नाम नहीं, रिश्तेदारों का भी नाम ऊंचा कर दिया। जिधर जाता है उधर काम बनते हैं। उस नगर का नाम ऊंचा कर दिया और अपने प्रदेश का नाम भी ऊंचा कर दिया। इस व्यक्ति के कारण केवल घर में ही ऊंची चीजें नहीं बनी, कहीं धर्मशाला, कहीं मंदिर। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान और सामान्य जो श्रम दान है वो तो करते ही हैं। स्वर्ण दान, विद्या दान, अनेक तरह के दान करते हुए इस धरती को पवित्र करते हैं। और कमाल ये है, जितना वो देते जाते हैं भगवान उनको और भरते जाते हैं और भरते जाते हैं, उनको कमी नहीं रहती। वो बादल बनकर इस धरती पर बरसते रहते हैं और उन बादलों में और पानी आता रहता है। इसलिए धर्मात्मा होना बहुत बड़ी चीज है। एक महिला को हमने देखा, बहुत बूढ़ी, 80-83 वर्ष की आयु में, उनको माला दी गई कि जाओ व्यास पीठ पर जाकर के गुरु को माला पहनाओ। तो वो माला लेकर आई और उन्होंने कहा एक चीज मांगे। मैंने कहा बताइए। बोले मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, वो बहुत बढ़े, इतना बढ़े कि दान पुण्य सेवा सत्कर्म करने में उसका हाथ कभी खाली ना हो और गुरु चरणों में उसकी श्रद्धा बनी रहे। अपने लिए नहीं मांगा उसने, मेरा बच्चा दान पुण्य सेवा सत्कर्म करता रहे और उसका हाथ कभी खाली ना हो, गुरु चरणों में श्रद्धा उसकी बनी रहे। मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद। और मजे की बात यह है कि जो सत्संग हो रहा था वो उसका बेटा ही करा रहा था। तो उसने अपने बेटे के लिए ये कामना की, ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को बहुत पैसा मिल जाए, अपनी हवेलियां महल बनाता जाए और अपना ही भला सोचे, किसी और का नहीं। तो धार्मिक व्यक्तियों के अंदर गुण होता है और वे लोग कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी आई है, कार भी ली है, तो धर्मस्थल में जाए। और सिर्फ मैं ही नहीं जाऊं, मेरे परिवार के साथ पड़ोसी भी एक आध को लेकर मंदिर, गुरुद्वारा, धर्मस्थल लेके जाऊं, जिससे इसमें भी पुण्य बस जाए। और वो जब पुण्य बस जाता है तो कितना भी अनहोनी चीज सामने आ रही हो, वो गाड़ी अपने ऊपर चोट ले लेगी, आपको चोट नहीं लगने देगी, क्योंकि पुण्य आकर के खड़ा हो गया। तो ये ध्यान रख लेना, आपके जीवन का रक्षा कवच आपका धर्म है। कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और पूरी बस उलट गई, खाई में गिर गई, लोग बाल बाल बच गए। तो बाहर निकल कर क्या कहते हैं, कोई धर्मात्मा था यहां, किसी पुण्य आत्मा के कारण सबकी रक्षा हो गई। इसलिए ध्यान रखिए कि जीवन में धर्म को बहुत बड़ा महत्व दीजिए। जो भी कर्म आप कर रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उसी के बीच में कोशिश करो कि धर्म भी साथ साथ होता रहे। यहां तक कि जब आपके घर में अन्न आए, रुपए पैसे आए, आपकी जो तनख्वाह आती है, वेतन आता है, उसमें से कुछ भाग पहले धर्म के लिए निकाल लीजिए। बल्कि ये जो आप पुरानी महिलाओं को देखते थे कि वो भोजन बनाते बनाते भी पहली रोटी घर के लिए नहीं निकालती थी, उसको निकाल के अलग रखती थी। गौ के लिए गौग्रास निकाला, कुत्ते बिल्ली के लिए भी टुकड़ा निकालते थे, और यहां तक के एक टुकड़ा तोड़कर चिड़ियों को, पक्षियों को डाल दिया, और पहला टुकड़ा तोड़कर मीठा लगाकर अग्नि में डालते थे, अग्नि को जिमाना। अग्नि देवता, अग्निर्वै मुखम देवानाम,
सारे देवताओं का मुख अग्नि है। अगर अग्नि को कुछ आहुति दी तो सब देवी देवताओं को भोग लग गया। भगवान को भोग वहीं बैठे बैठे अपने चूल्हे से ही उसने सबका स्तवन कर दिया और कह दिया, मेरी ये कमाई या मेरे घर का ये भोजन परमात्मा तेरा प्रसाद बन गया है। अब इस अमृत प्रसाद को जब मेरा परिवार खाएगा, बुद्धि सुबुद्धि रहेगी, गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। ये जो एक भावना थी, इससे घर परिवार में पवित्रता और सद्बुद्धि और सद्विवेक आता था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी परंपराएं छोड़ दी। अब ये हो गया है कि बच्चे भी अपनी अपनी मर्जी के होने लग गए, चलने लग गए। माँ बाप का मान सम्मान तो रहा ही नहीं। इसी के साथ दुखद बात हो गई कि खुद के रिश्ते भी ठीक से नहीं निभा पाते, और कब कौन गुस्से में आकर क्या हरकत कर दे, कौन क्या काम ऐसा कर दे जिसके कारण उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। ये सारी चीजें जो जीवन में देखने को मिल रही है, इसका एक कारण ये भी है कि हमारे जीवन में धर्म का ह्रास हो रहा है। हमें अपने जीवन में धर्म को लाना चाहिए। धर्म को जीवन में लाने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, कहा गया सत्यम दमस तपस शौचम संतोषो हुरी क्षमार्जवम। व्यक्ति को सत्य व्यवहार करते समय अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। अपने वचन को नहीं टूटने दो और अपने विश्वास को नहीं टूटने दो। यहां तक करिए कि अगर किसी से कर्जा भी लेते हैं और उसे आप कहते हैं कि मैं इस तारीख को, इस महीने को लौटा दूंगा, तो अगर आपने ये कहा कि 25 तारीख को मैंने आपका पैसा लौटाना है और आपके पास प्रबंध नहीं हो पाया, किसी से भी कैसे भी लेकर आइए, उसका पैसा उसी दिन जाके लौटा दो, तो मुश्किल तो पड़ी और कर्जा लेना पड़ गया, ज्यादा कुछ दे करके लेना पड़ गया। लेकिन जो आप जिसका था, जिस टाइम में देने के लिए आना था, उस समय जाके आप हाथ जोड़ के दे के आते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने साथ दिया, तो आपने एक विश्वास जीत लिया, एक प्रभाव छोड़ दिया। ये जो आपकी एक गुडविल बन गई, इसका प्रभाव देखिए। आदमी फिर ये कहता कभी फिर जरूरत पड़ेगी तो आ जाना, आपके लिए कभी मना ही नहीं है, क्योंकि आपने विश्वास बनाया। आपने किसी को वचन दिया, वचन पूरा करिए, निभाइए उसे, आपका विश्वास बनेगा। वो जो आपका विश्वास है, वो आपका व्यक्तित्व है, वो आपका चरित्र बनता है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। उस व्यक्तित्व के कारण आपका इस दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। वो पहचान याद रखी जाती है। दिलों में स्थान बनाना है, वचन भंग मत करो, जो वायदा करो निभाओ। बात इतनी नहीं, जिसको जो टाइम दिया हो मिलने का, 1 मिनट पहले पहुंचिए, 4 मिनट बाद में नहीं। जब आप अपना विश्वास कायम करते हैं, लोग घड़ी मिलाएं आपको देखकर, तो उसका मतलब है ये धर्म पालन कर रहे हो आप। और किसी के साथ कितनी भी लड़ाई हो जाए, अपनी मर्यादा मत छोड़ना, उस स्तर पर मत उतर आना जो राक्षसों का स्तर होता है। एक दरवाजा आखिर में भी छोड़ देना, खुला छोड़ देना। सारी लड़ाई में सारे दरवाजे मत बंद कर लेना, पता नहीं वक्त फिर कैसा मोड़ ले। वो जो दरवाजा आखिर का खुला रहता है, फिर से मिलना हो जाता है, फिर से जो दुश्मन बन गया था वो दोस्त बन सकता है, आपके काम आ सकता है। व्यक्ति याद करेगा कि कुछ भी हो, इसकी तो लड़ाई में भी ऊंचाई है, इसका बोलना ऊंचा है, इसका व्यवहार ऊंचा है। क्योंकि किसी को आप जब दिल पर असर करते हैं, वो दिल पर किया गया असर
वो जिंदगी पर प्रभाव रखता है। और ध्यान रखिए, हमें दूसरे समझाएं इसके बजाय हम खुद को खुद समझाएं। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सत्संग स्थल
ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक नासिक महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र